हेलो स्टूडेंट्स, पिछली 11th की क्लास में हमने जर्नल के रूल्स के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया, जिसके माध्यम से हमने ये समझा कि जर्नल कैसे किया जाता है। इसी क्रम में कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से हम आज समझेंगे कि जर्नल को कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला ट्रांजेक्शन जो हम लेते हैं वो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का है। यहाँ पर जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स बनाने में हमारा यहाँ पर दो अकाउंट्स बनेगा। एक आपका कैश अकाउंट होता है और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट होता है। ये दो अकाउंट्स हमारे बनेंगे। इन दोनों के बेसिक अकाउंट्स के बारे में अगर हम जाएं तो ट्रेडिशनल मेथड में कैश अकाउंट हमारा जो बेस्ड होता है वो रियल अकाउंट से होता है और कैपिटल अकाउंट जो बेस्ड होता है वो लायबिलिटीज अकाउंट से होता है। तो इस प्रकार से अब देखिए रूल लगाते हैं डेबिट क्रेडिट करने के लिए। तो कैश अकाउंट में रियल का रूल लगेगा। तो रियल का रूल होता है व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, यानी कि जो आपका कैश है वो बिजनेस में आ रहा है इसलिए आपका डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल लायबिलिटी है और इंक्रीज कर रही है तो इस प्रकार से लायबिलिटीज के माध्यम से कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी और हमारी जो एंट्री बनेगी वो कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट है। दूसरे ट्रांजैक्शन में हम आते हैं तो दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम बाई कैश है। इसमें जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, श्याम अकाउंट और कैश चार हैं। इसमें से कुछ रूल्स के माध्यम से हमको कुछ अकाउंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें जर्नल का रूल आपको बताया भी है मैंने पहले। जर्नल का जो रूल होता है उसमें कहा गया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड्स या एसेट से रिलेटेड है और वो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसमें किसी पर्सन के नेम का यूज़ नहीं होता है। तो देखिए ये ट्रांजेक्शन आपका एसेट से रिलेटेड है पहली बात, और दूसरी बात ये कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए पर्सन के नेम का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो रूल जो हमारा है वो देयर आर नो यूज ऑफ एनी पर्सन्स नेम इन दोज कैश ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स और एसेट्स। दूसरी बात हमने ये आपको बताया है कि जिस ट्रांजेक्शन में गुड्स वर्ड यूज होता है वहां पर ही हम परचेज और सेल्स का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम परचेज को काट देंगे क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड नहीं है, एसेट से रिलेटेड है। तो दो अकाउंट्स आपके कट गए। फिर आप देखिए इसके बेसिक अकाउंट की बात करेंगे तो ये आपका रियल अकाउंट है ट्रेडिशनल मेथड में, और कैश अकाउंट की बात करेंगे तो ये भी आपका रियल अकाउंट है। रूल लगाकर इसको हम डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए रियल का रूल लगाएंगे तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और आपने रूल पढ़ा है रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और आने वाली चीज़ों को हम डेबिट करते हैं तो फर्नीचर आपका डेबिट हो जाएगा। इस प्रकार व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, ये दूसरा इसका पार्ट है। तो कैश अकाउंट हमारा बिजनेस से जा रहा है, यानी कि फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश हमारा बिजनेस से जाएगा तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी एंट्री बन जाती है वो फर्नीचर अकाउंट या टू कैश अकाउंट, ये हमारी दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। फिर तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लें या तीसरे ट्रांजेक्शन की बात कर लें तो देखिए जैसे हमने कहा कि वेजेस गिवन टू मोहन, यानी कि मोहन कोई वर्कर था कोई आपके यहाँ फैक्ट्री में और उसको आपने वेजेस दिया। तो यहाँ पर जो एंट्री समझेंगे वो हम किस माध्यम से समझेंगे, एक तो आपका वेजेस अकाउंट बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि मजदूरी जिसको कहते हैं खाता, और दूसरा आपका बन जाएगा मोहन, यानी कि मोहन आपको दिख रहा है यहाँ साफ साफ। और तीसरा ये अंडरस्टूड होता है कि किसी भी बिजनेस एक्सपेंस को जब हम पे करते हैं तो वहाँ पर कैश अकाउंट अंडरस्टूड होता है कि वो बन जाता है, तो कैश अकाउंट बन जाता है। अब देखिए इसमें रूल क्या है। रूल ये है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस एक्सपेंस या बिजनेस इनकम की एंट्री करते हैं तो हम किसी भी पर्सन के नेम का यूज नहीं करते हैं। देयर आर नो यूज ऑफ एनी पर्सन्स नेम इन बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू बिजनेस इनकम और एक्सपेंस। तो यहाँ पर मोहन के नेम का यूज हम क्या करेंगे, मोहन को काट देंगे। अब देखिए वेजेस आपका जो रिलेटेड है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल, और कैश भी आपका जो है वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। बेसिक अकाउंट्स के रूल लगा दें, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड आपने कहा है तो इसलिए वेजेस जो होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा। और कैश चूंकि वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश बिजनेस से जा रहा है तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड बोलते हैं हम, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी इस प्रकार जो बनेगी वो बनेगी आपकी वेजेस अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थे। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और हम समझ लें कि इसमें कैसे क्या किया जाएगा। देखिए अगला जो चौथा ट्रांजैक्शन हम लेते हैं वो लेते हैं गुड सोल्ड टू महेश बाय कैश। अब इसमें अगर ट्रांजैक्शंस की बात करें या अकाउंट्स की बात करें तो देखिए गुड्स सोल्ड यानी कि यहाँ पर सेल्स अकाउंट आपका बन जाएगा। दूसरा आपका मोहन यानी कि मोहन बन जाएंगे,
और तीसरा आपका कैश, यानी कि कैश अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर जो रिमूव करने की बात आएगी वो मोहन को रिमूव करेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड है और कैश ट्रांजैक्शन है, तो मोहन को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब सेल्स अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है और कैश अकाउंट हमारा भी रियल अकाउंट होता है। आपने पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट आपको पढ़ाया गया था, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। बिना कोई रूल लगाए आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। कैश अकाउंट चूंकि जब आप कैश में गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा, इसलिए रूल के माध्यम से कैश अकाउंट को तो हम डेबिट यहाँ पर कर देंगे। रूल यहाँ पर अगर लगाएं तो जैसे रूल होता है रियल अकाउंट का, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। माल बेचने पर माल बिजनेस से जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट किया ही जाता है, तो इसमें रूल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम ऑलरेडी क्रेडिट कर देते हैं। इस प्रकार से इसकी जो एंट्री बनेगी वो कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट बनेगी। ये हमारा आज का एग्जाम्पल्स था। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने जर्नल को समझाने का प्रयास किया, आप इसको देखें और समझें। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके और पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।